कोरोना महामारी के कारण पूरे भारत में स्पोर्ट्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन राजनीति में महासंग्राम जारी है। बात मैं कर रहा हूं राजस्थान का। राजस्थान के इस राजनीतिक महासंग्राम में 11 खिलाड़ी हैं और आज इन्हीं विषयों के गंभीर राजनीतिक, कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर हम बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा और एक फैक्ट आपके सामने मैं रख रहा हूं, एक एनालिसिस रख रहा हूं, जिसके माध्यम से राजस्थान का जो वर्तमान राजनीतिक उठापटक चल रहा है उसके बारे में आपको सम्यक एक तरह से विश्लेषण प्राप्त होगा। आप समझ पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैं बता दूं, सेमीफाइनल तय हो चुका है और इस सेमीफाइनल में 4 प्लेयरों की अहम भूमिका है। 2 सेमीफाइनल होगा और उसके बाद ये फाइनल होगा। आज मैं बताने जा रहा हूं राजस्थान के इस सियासी उठापटक के 11 महारथी कौन कौन हैं और किस प्रकार से इसका सेमीफाइनल खेला जाना है और संभावित इसका विजेता कौन है। बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक और अगर अच्छा लगे जरूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल के बीच में इसको शेयर कीजिएगा। इस सियासी उठापटक का जो दौर शुरू हुआ वो है अक्टूबर-नवंबर 2018 में, जब राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ। इस समय इलेक्शन हुआ, राजस्थान विधानसभा का इलेक्शन इन राजस्थान में चुनाव हुए हैं अक्टूबर-नवंबर 2018 में और इस चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस विजेता हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यहां पर सीटें प्राप्त हुई है, बहुमत से ज्यादा, कुल 200 सीट है और कांग्रेस को 100+ सीट प्राप्त हुआ और इस प्रकार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। अब हुआ क्या कि राजस्थान में जो फ्रंट फुट पर थे, एक तरह से यहां पर फ्रंट फुट पर जो सारा काम किए, जो टोटल एक्टिव रोल जो निभाया, उनका नाम था सचिन पायलट। सचिन पायलट यहां पर सारा काम किए हैं। टोटल उन्होंने भूमिका निभाई, अध्यक्ष के रूप में राजस्थान कांग्रेस में रहे और चुनाव में उन्होंने लीड किया और यहां पर इनको लग रहा था कि इनको सीएम बनेंगे राजस्थान के, लेकिन जब इलेक्शन रिजल्ट हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी तो ये डिप्टी सीएम नहीं बने, ये सीएम नहीं बने और बाहर से दिल्ली में जो व्यक्ति इंगेज था बाहर में, उसको यहां पर लाया गया और यहां पर अशोक गहलोत को यहां पर सीएम का पद दिया गया। यानी कि सचिन पायलट को यहां पर डिप्टी सीएम से संतोष करना पड़ा, उनको सीएम बनना था और जबकि अशोक गहलोत दिल्ली से आकर यहां सीएम बन गए और सचिन पायलट को मात्र उप मुख्यमंत्री से संतोष करना पड़ा। इस प्रकार अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट का यह सीन शुरू हो गया। तो इस रोल में शुरू में 2 प्लेयर हैं, एक अशोक गहलोत जो कि सीएम है और दूसरा जो सचिन पायलट है जो कि डिप्टी सीएम है। इनके बीच में यह मैच शुरू हो गया, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। ये जो सियासी महासंग्राम है, शुरुआत में 2 हैं और दोनों के अपने अपने समर्थक हैं। इनका भी ग्रुप है और इनका भी ग्रुप है विद इन कांग्रेस। तो इस ड्रामा में 2 ग्रुप के बीच में इनके समर्थक हैं, इनके भी समर्थक हैं, जो एमएलएस के ग्रुप जो हैं, दोनों के एमएलएस के ग्रुप हैं। अब होता क्या है कि चूंकि सचिन पायलट का ग्रुप शुरू से ही असंतोष है कि उनको सीएम नहीं मिला उनके नेता को, तो होता क्या है कि इन लोगों आपस में कैलकुलेशन करते हैं, इक्वेशन करते हैं। और मैं आपको बता दूं पॉलिटिक्स क्या है। व्हाट इज पॉलिटिक्स? दैट पॉलिटिक्स इज डिफाइंड बाय हेरोल्ड लासवेल। हेरोल्ड लासवेल बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हुए, हेरोल्ड लासवेल, और उन्होंने डिफाइन किया कि पॉलिटिक्स इज व्हाट, हु गेट्स व्हाट, हाउ एंड व्हेन। दैट इज द वे पॉलिटिक्स डिफाइन करता है कि किसको क्या मिला, कब मिला, कैसे मिला। दैट्स द पॉलिटिक्स डिफाइंड बाय हेरोल्ड लासवेल। तो चुनाव हुआ, यहां पर पॉलिटिक्स हुआ, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी चुनाव, और चुनाव के बाद सचिन पायलट को जो प्राप्त हुआ दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड और इनको सीएम बना दिया गया। यहीं से यह महासंग्राम शुरू हो गया और इस महासंग्राम में एक तरह से उठापटक का दौर शुरू हुआ। इसके बाद होता क्या है, राजस्थान के इस महासागर में अगर आप देखें तो इस महासागर का
लक्ष्य कैसे बनता है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं, पूरा डायग्राम से इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो राजस्थान का यह जो महासंग्राम है, इस महासंग्राम में सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए ये राजस्थान का महासंग्राम है, और महासंग्राम में दो पक्ष हो गए। एक तरफ यहां हो गया अशोक गहलोत जो कि सीएम है, और यहां पर हो गए जो कि सचिन पायलट जो कि यहां डिप्टी सीएम है। इन दोनों के बीच में चल रहा है सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत। इस तरह से पहले ड्रामा शुरू हो रहा है, और ड्रामा शुरू हो रहा है, इसी बीच में क्या होता है कि जो सचिन पायलट हैं और जो अशोक गहलोत हैं, और अशोक गहलोत के जो विधायक हैं इनके ग्रुप के, और इनके ग्रुप के जो विधायक हैं, इनमें 19 एमएलए इनके समर्थक हैं। ये लोग एक तरह से जो राजस्थान के सीएम हैं उनके खिलाफ कुछ ऐसी बातें करते हैं, बट ये कांग्रेस में बने रहते हैं। और उन्होंने कुछ इस तरह का बात किया कि हम लोगों का समर्थन है और बहुत हम मतलब उनकी बहुमत नहीं रह गया है। आपस में ये बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन 19 एमएलए एक तरह से सचिन पायलट को समर्थन करते हुए अशोक गहलोत का के खिलाफ बगावत करते हैं। अब इसी बीच में क्या होता है, राजस्थान के महासंग्राम में तीसरा प्लेयर की एंट्री होती है, थर्ड प्लेयर एंट्री होता है। और थर्ड प्लेयर कौन है? वो है राजस्थान का पुलिस, यानी राजस्थान पुलिस की एंट्री होती है। राजस्थान पुलिस के द्वारा एफआईआर किया जाता है, और एफआईआर दो लोगों के खिलाफ किया जाता है, और इसमें सचिन पायलट का भी नाम है कि सत्ता पलट की कोशिश कर रहे हैं, कूप की कोशिश हो रही है, विद्रोह की कोशिश हो रही है, सरकार को बदलने की कोशिश हो रही है। ये एफआईआर हो रहा है, और इसमें राजस्थान का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, एसओजी राजस्थान का, ये व्यक्ति नोटिस देता है, सचिन पायलट को नोटिस देता है कि आइए अपना बयान दर्ज करवाइए, और यहां से ये पूरा प्लेयर एक तरह से गेम शुरू होता है। तो ये थर्ड प्लेयर हो गया, ये फर्स्ट प्लेयर हो गए, ये सेकंड प्लेयर हो गए, और ये राजस्थान पुलिस थर्ड प्लेयर की एंट्री होती है। उसके बाद इस गेम में चौथे प्लेयर की एंट्री होती है, 4 नंबर की, और वो कौन है? वो है स्पीकर, यानी राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर है जोशी साहब, इनकी एंट्री होती है इस गेम में। और ये क्या करते हैं कि ये कारण बताओ नोटिस यानी शो कॉज नोटिस जारी करते हैं, किसको? 19 एमएलए को। 19 एमएलए को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष शो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ जारी करते हैं। और किस लिए कारण बताओ जारी करते हैं? कि 2 बैठकों में इन लोगों ने भाग नहीं लिया। लेकिन ये नोटिस अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है 2 कारणों से। इस नोटिस की संदिग्धता इसलिए है कि ये नोटिस राजस्थान विधानसभा का 2 अध्यक्ष किए, तो ये जो नोटिस सर्व हो रहा है वो एक्चुअली दल बदल कानून के तहत हो गया, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, जो 10th शेड्यूल में दिया हुआ है, 10वीं अनुसूची में है, इसके तहत ये नोटिस जारी हो रहा है कि क्यों नहीं आप लोग एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों नहीं आपकी जो विधानसभा की सदस्यता है 19 एमएलए का, जो सचिन पायलट के ग्रुप के हैं, शो कॉज नोटिस 19 एमएलए को दिया गया सचिन पायलट के ग्रुप को, कि क्यों नहीं आपकी सदस्यता खत्म कर दिया जाए। अब ये प्रॉब्लमेटिक 2 फ्रंट में है। एक तो दे हैव नॉट गिवन अप, है ना, दे हैव नॉट गिवन अप इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी जो सचिन पायलट के जो 19 विधायक हैं उन्होंने अभी तक कांग्रेस छोड़ा नहीं, इसीलिए दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। तो क्यों नोटिस दिया गया? जब उन्होंने कांग्रेस में ही है तो लागू होने। दूसरा, इन्होंने नो वायलेशन ऑफ व्हिप, यानी कांग्रेस के किसी व्हिप का उल्लंघन नहीं किया, न ये किया न ये किया, तो फिर ये नोटिस क्यों दिया गया? ये अपने आप में जो स्पीकर के द्वारा नोटिस दिया गया, जो जोशी साहब है राजस्थान विधानसभा के, जो सचिन पायलट ग्रुप के 19 एमएलए हैं, उनको जो नोटिस दिया गया, यह नोटिस अपने आप में लीगली चैलेंजेबल है। क्यों? क्योंकि नोटिस दिया गया, नोटिस उनको दिया जाता है जो दल छोड़कर दूसरे दल में चले गए। इन लोगों का कहना है कि हम कांग्रेस में ही हैं, हमने कांग्रेस नहीं छोड़ा, और 19 एमएलए कांग्रेस से अलग नहीं हुए, तो फिर ये नोटिस दल बदल के तहत लागू नहीं हुआ है, बिकॉज दे हैव नॉट गिवन अप इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने आईएनसी को नहीं छोड़ा। और दूसरा, व्हिप जारी होता है विधानसभा के अंदर। यस, अभी तो विधानसभा की बैठक हो नहीं रही है, तो फिर किस व्हिप का उल्लंघन किया जिसके कारण ये नोटिस दिया गया? ये दोनों चैलेंजेबल है।
इस कारण एक पांचवें प्लेयर की एंट्री होती है। पांचवें प्लेयर की एंट्री कौन है? राजस्थान का हाई कोर्ट, यानी राजस्थान हाई कोर्ट की एंट्री होती है और ये एंट्री होती है, चैलेंज करता है। ये जो 19 एमएलएज हैं, ये 19 एमएलएज राजस्थान हाई कोर्ट में जाते हैं और इस नोटिस को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि ये जो इसके तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स चल रही है, यानी अयोग्यता का जो कार्रवाई चल रहा है, उस कार्रवाई को रोक दिया जाए। डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को स्टे करने की, रोकने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट जो है एक तरह से इसको स्टे कर देता है। स्टेट द सो कॉज नोटिस, सो कॉज नोटिस को ही स्टे कर देता है कि अब आगे कार्रवाई नहीं कीजिएगा। इस तरह की बातें हो रही है राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा। अब ये पांचवा प्लेयर है राजस्थान हाई कोर्ट, और राजस्थान हाई कोर्ट ने एक तरह से एंट्री किया। इसी बीच में क्या हुआ कि छठे प्लेयर की एंट्री हो रही है और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और यहां कौन जा रहे हैं? स्पीकर जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एंट्री हो रहा है, ये छठे प्लेयर के रूप में एंट्री हो रहा है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस नोटिस को जो स्टे किया गया है, उसके बीच में ही ये लोग गए थे। हालांकि ये एंट्री उन्होंने विड्रॉ कर लिया है पेटिशन, लेकिन यहां से फ्रेश पेटिशन आज फाइल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में फ्रेश पेटिशन फाइल हो रहा है अगेंस्ट राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डर। राजस्थान ने जो ऑर्डर दिया है राजस्थान हाई कोर्ट ने, उसके आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये लोग आज जा रहा है, और पहले जो स्पीकर गए थे उसको विड्रॉ कर लिया है। बट एनीवे, सुप्रीम कोर्ट तो आ ही गया रोल में, क्योंकि ये लोग आज फाइल कर रहा है राजस्थान हाई कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है स्पीकर के डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस पर, उसके अगेंस्ट में ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। तो छठे प्लेयर की एंट्री हो गई। अब देखिए, सबसे बड़ा बात है कि जो राजस्थान हाई कोर्ट में जो बात आ रही है, तो राजस्थान हाई कोर्ट क्या कर रहा है? तो दो बातें राजस्थान हाई कोर्ट ने कही है। अगर आप देखें तो राजस्थान हाई कोर्ट कह रहा है कि एक तो आपका जो नोटिस है, वो नोटिस एक तरह से लीगली वैलिड नहीं है, नॉट लीगली वैलिड, क्योंकि दो कारणों से हैं। एक तो 19 जो एमएलए है सचिन पायलट के, उन्होंने कांग्रेस छोड़ा नहीं है, तो फिर कैसे दल बदल कानून लागू करोगे? दूसरी बात उन्होंने कहा है, पहला बात, और दूसरी बात कहा है कि जब विधानसभा में के बैठक में ये लोग व्हिप का उल्लंघन करेगा, तब दल बदल कानून लागू होगा। चूंकि विधानसभा की बैठक अभी नहीं हो रही है, तो आप डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स क्यों चला दिए, ये बात हो रही है। तो ये इस ग्राउंड पर यहां पर चैलेंज किया गया, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने इस बात को माना है। राजस्थान हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता है, 19(1) जो है, एक तरह से 19(1) जो है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो ये दोनों बातें हैं। और राजस्थान हाईकोर्ट तीसरा बात कह रहा है कि ये बेसिक फीचर का मामला बनता है, यानी कि जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो तरह से बेसिक फीचर है। बेसिक फीचर का भी एक मामला इसमें आ गया राजस्थान हाईकोर्ट में, जो ये हो रहा है वहां पर। तो ये एंट्री हो रही है। अब ये मामला जो बीच में सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर रहा है। तमाम पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट इसको विचार कर रहा है कि इस पर किस रूप में क्या होगा, कैसे नहीं होगा। तो इसी बीच में जो राजस्थान हाई कोर्ट में एक 7वें प्लेयर की एंट्री होती है, 7th प्लेयर की। और 7वां प्लेयर कौन है? तो 7वां प्लेयर भारत यूनियन ऑफ इंडिया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को भी राजस्थान हाई कोर्ट ने पार्टी बनने के लिए ओके कर दिया कि हाँ पार्टी बने। क्यों? क्योंकि यहां बेसिक फीचर का मामला है। यानी राजस्थान हाई कोर्ट में 7th प्लेयर की एंट्री हो गई। अब देखिए प्लेयर कौन है? मूल संघर्ष किसके बीच में है? अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, दो हो गए। तीसरा राजस्थान पुलिस आ गई, क्योंकि वो एफआईआर किया है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, इन्होंने नोटिस दिया सचिन पायलट के लोगों को बयान दर्ज कराने के लिए। उसके बाद स्पीकर साहब नोटिस जारी कर देते हैं 19 एमएलए को कि आप कारण बताओ। तो ये चौथा प्लेयर हो गया। 5वां प्लेयर हो गया राजस्थान का हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट इस नोटिस को रोक देता है, स्पीकर के कारण बताओ नोटिस पर स्टे दे देता है। इस तरह की एंट्री होती है। उसके बाद एंट्री होती है यूनियन ऑफ इंडिया की। राजस्थान हाई कोर्ट इसको भी पार्टी बनने के लिए अधिकृत कर देता है। तो ये 7वां प्लेयर की एंट्री हो गई है। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है स्पीकर कि भाई राजस्थान हाई कोर्ट कैसे कर सकता है, ये प्रीमैच्योर है। देखिए एक बहुत प्रसिद्ध केस हुआ था किहोटो होलोहोन में, अगर आप नाम सुने होंगे, ये इंपॉर्टेंट केस है किहोटो होलोहोन। किहोटो होलोहोन का मामला 1992 में आया था
और इस फेमस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो संविधान पीठ था, 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच संविधान पीठ था, उसने एक तरह से विचार किया था जो 10वीं अनुसूची है उसके वैलिडेशन पर। 10th शेड्यूल जो दल बदल कानून है, जो 1985 में आया था दल बदल कानून, उसके विषय पर इसने एक तरह से विचार किया था। सुप्रीम कोर्ट का 5 सदस्यीय संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने विचार किया था कि होटो हॉलोवन केस में, और कहा था कि ये एक्ट क्या है, वैलिड है, लेकिन स्पीकर के आदेश पर ही कोर्ट सुनवाई कर सकता है। तो यूनियन ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट में जो स्पीकर राजस्थान का था, उसका मामला यह था, चूंकि स्पीकर ने अभी किसी को दल बदल के तहत डिस्क्वालीफाई किया नहीं है, तो फिर स्पीकर के प्री मैच्योर अभी तो केवल शो कॉज जारी किया था, तो शो कॉज को नोटिस नहीं स्टे किया जा सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला रोका जाना चाहिए, लेकिन अब वो इनफ्रक्टुअस हो गया, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने फाइनली स्टे कर दिया है, स्पीकर के शो कॉज नोटिस पर आगे एक्शन नहीं हो सकता है। अब पूरी तरह से स्पीकर जा रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट के फाइनल फैसले के खिलाफ, कहां, सुप्रीम कोर्ट में। यह विचार करने योग्य है कि क्या स्पीकर का फैसला सही है, सॉरी राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला सही है, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा, क्योंकि स्पीकर ने अभी तक फाइनल डिसीजन लिया ही नहीं था, केवल ओपिनियन मांगा था 19 एमएलए का कि क्यों ना आपको अयोग्य करार दिया जाए, इसी पर स्टे दे दिया है। तो राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला सही है कि नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा, यह महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, तो 7 एंट्री हो गई। इसी बीच में क्या होता है कि अगर आप देखें तो एंट्री और बढ़ती है, 7 प्लेयर की एंट्री हो जाती है। उसके बाद कुछ पैसिव प्लेयर हैं जो पीछे से बैकग्राउंड में वो खेल खेल रहे हैं, पैसिव प्लेयर यानी पीछे से जो खेल रहे हैं, उसमें एक है 8वां नंबर में आ जाता है, इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया फ्रेंड है सचिन पायलट की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी करे कि वैसे ही गेम खेलो जैसे मध्य प्रदेश में गेम हुआ था। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का महत्वपूर्ण रोल है इनको इग्नाइट करने में, सचिन पायलट को। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री शुरू में हुई है और इनके एडवाइस पर या जो भी कहिए, इनका माइंड यहां काम किया है। ओके, और पहले से परेशान थे ही। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है 8वां हो गया, 9वां नंबर की एंट्री होती है और वो है बीजेपी। बीजेपी चाह रही है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बने, ये महत्वपूर्ण है। तो बीजेपी भी चाह रही है कि सचिन पायलट के माध्यम से उसी तरह सरकार राजस्थान में बन जाए जिस तरह से मध्य प्रदेश में बना। तो बीजेपी की एंट्री बैकग्राउंड में चल रही है, इसको इसलिए हम पैसिव प्लेयर कर रहे हैं, एक्टिव नहीं। अब तक सारे लोग एक्टिव थे, ये बैकग्राउंड में है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों को गहलोत ने चिट्ठी लिखा है या फोन किया है। यहां पर गहलोत साहब ने दोनों को ब्रीफ किया है कि क्या राजस्थान में ड्रामा हो रहा है। तो बैकग्राउंड में इन दोनों की भी एंट्री है, एक तरह से बैकग्राउंड में रोल में है, इनको महत्वपूर्ण पहलुओं को देखना है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी एक तरह से इसमें है और इसमें ये भी है, एक तरह से 10 प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हो गए। संवैधानिक पहलुओं को देखेंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन जाता है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण जो बात है, वो देखने वाली बात है कि सबसे महत्वपूर्ण अब जो प्लेयर की भूमिका निभाएगा वो है गवर्नर। ये गवर्नर 11वां नंबर का प्लेयर है, यही 11 नंबर का प्लेयर है कि अब देखिए सचिन पायलट वर्सेस आपका अशोक गहलोत, और यहां पर दो लोगों की भूमिका। राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि स्पीकर के द्वारा जो सचिन पायलट के 19 एमएलए को जो नोटिस दी गई थी, उस नोटिस पर तो स्टे हो गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनने के लिए भी बोल दिया। अब यह मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब ये स्पीकर जो है, राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। किसके खिलाफ? राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, क्योंकि स्टे दे दिया है। स्पीकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इन 19 एमएलए को डिस्क्वालीफाई राजस्थान का स्पीकर नहीं कर पाएंगे, तो अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। लेकिन अब पूरा का पूरा दारोमदार अगर देखें तो ये गवर्नर पर आ गया है। गवर्नर साहब क्या करेंगे? अब गवर्नर साहब को बार बार अशोक पायलट बोल रहे हैं कि आप सम्मान करो हाउस को बुलाइए ताकि मेजोरिटी सिद्ध किया जा सके। बैकग्राउंड में मेजोरिटी वाली बात है, सामने नहीं आ रही है। हाउस क्यों बुलाया जाए? सामने कह रहे हैं कि ये बिल पास करना है, ये करना है, वो करना है, कोरोना पर डिस्कस करना है,
लेकिन बैक में लोग चाहता है कि किसी तरह मेजोरिटी सिद्ध करके निश्चिंत हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नर यहाँ पर गवर्नर सब जानते हैं इनको एक तरह से कि गवर्नर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। कैलाशपति जो मिश्र हैं, तो गवर्नर कह रहे हैं कि ठीक है, पहले ये बताइए कि गवर्नर का ये क्लियर का जो पावर है वो गवर्नर कैसे करता है। तो संविधान का अनुच्छेद 163 है। 163 के तहत जो गवर्नर है वो उसको एडवाइस कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय सीएम। और 174 आर्टिकल के तहत गवर्नर जो है हाउस को समन करता है, हाउस को बुलाता है कि चलो विधानसभा की बैठक होगी। ये संवैधानिक पहलू है। आर्टिकल 163 इसके तहत गवर्नर को मंत्री परिषद सिफारिश भेजती है, और 174 के तहत जो गवर्नर है वो क्या करता है, 174 के तहत वो विधानसभा का सत्र बुलाता है। किसके एडवाइस पर, काउंसिल के बुलाए पर। ये संवैधानिक पहलू है। अब गवर्नर ने इधर क्या किया कि गवर्नर सब जानते हैं कि गवर्नर क्या, अशोक गहलोत के माइंड में क्या चल रहा है, इसीलिए गवर्नर ने दो बातें कह दी। कहा कि चलो हम बुलाएंगे, अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन लाना है, विश्वास मत अगर लाना है तो आप क्लियर कट बताइए विश्वास मत लाना है तो ये तुरंत बैठक हो सकती है। अगर विश्वास मत लाना है तो तुरंत बैठक हो सकती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप बताइए तो कि आप विधानसभा का बैठक क्यों बुलाना चाह रहे हैं, क्या विश्वास मत पारित करना है। अब ये अशोक गहलोत जो है ये बात खुल के कह नहीं रहे हैं, ये सबको पता है कि विधानसभा के माध्यम से बैठक बुलाकर वो विश्वास मत पारित करना चाहते हैं। और उन्होंने चिट्ठी लिखा है और फिर कहा है कि अगर आप इसके अलावा अन्य कोई काम है, अन्य काम अगर है तो 21 दिन का नोटिस दे दीजिए, 21 डेज नोटिस दे दीजिए और तभी आप विधानसभा बुला सकते हैं। अब खुलकर अशोक गहलोत ये नहीं बताना चाहते हैं कि विश्वास मत हम हासिल करना चाहते हैं। ये बैकग्राउंड में उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है विश्वास मत हासिल करना, लेकिन ओपनली वो नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि इसका दूसरा लीगल कॉम्प्लिकेशन होगा। अगर विश्वास मत में हो गए तो तुरंत ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, दुधारी तलवार होगी, और ये नहीं बोलना चाहते। वो कहते हैं कि कोरोना पर चर्चा करना है, बहुत से बिल है उसको पास करना है, तो फिर गवर्नर कर रहे हैं कि आप 21 दिन का नोटिस दीजिए और तब विधानसभा का सत्र जो है बुलाया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है। इस तरह से तो कुल मिलाकर शाह और मात का ये खेल चल रहा है इन संपूर्ण पहलुओं पर कि ये क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो ये गेम एक तरह से सेमीफाइनल का गेम हो चुका है। ये गेम है अशोक गहलोत। यहाँ पर जो अशोक गहलोत है, जो सीएम है अशोक गहलोत है, इन्होंने अपने विधायकों को 5 स्टार होटल में कैद करके रखा है एक तरह से, और इधर सचिन पायलट है। इन दोनों के बीच में ये गेम चल रहा है। तो इस गेम का दो सेमीफाइनल, इन्हीं दोनों के बीच में ये मैटर है, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। लेकिन अब जो सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे वो है गवर्नर। तो क्या गवर्नर जिस तरह से चाहते हैं वैसा होगा? अगर विधानसभा की बात करते हैं अशोक गहलोत की, चलो विश्वास मत पारित कर देते हैं तो ये एक इशू होगा, या फिर 21 दिन का अगर नोटिस देते हैं तो 21 दिन लंबा समय है। गहलोत 21 दिन वेट नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि यथाशीघ्र विश्वास मत पारित करो और काम खत्म करो और ड्रामा पर पटाक्षेप कर दो। लेकिन गवर्नर इस बात को समझ रहे हैं, और अगर अन्य बात होगा तो 21 दिन का नोटिस देंगे, फिर विधानसभा बुलाई जाएगी, तो यह बात होगा। इसी बीच में जो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, और सुप्रीम कोर्ट देखा कि क्या राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला सही था, जिसके तहत राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पीकर के शोकॉज नोटिस पर आगे कार्रवाई करने से रोक दिया। यानी कि जो सचिन पायलट के 19 एमएलए हैं वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये ड्रामा एक तरह से झूल रहा है। देखिए, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत ये ड्रामा शुरू हुआ था, और अब ये ड्रामा को दो लोग निर्धारित करेगा। दो एम्पायर बन गए इस ड्रामा को निर्धारित करने में। इधर सचिन पायलट है, इधर अशोक गहलोत है। लेकिन यह गेम अब कैसे होगा वो डायरेक्शन देने वाले दो लोग हो गए हैं, एक तरह से एम्पायर बताएगा। और दो लोगों की भूमिका हो गई है। एक, राज्यपाल अंत में क्या निर्णय करते हैं ये देखना होगा। क्या राज्यपाल विधानसभा बुलाते हैं, और अगर विधानसभा बुलाया जाता है, उसको समन किया जाता है, तो उसका एजेंडा क्या होगा? क्या विश्वास मत हासिल करना एजेंडा होगा या अन्य प्रस्ताव है? तो क्या 21 दिन के नोटिस में 21 दिन में क्या भूकंप आ जाए राजस्थान में, कह नहीं सकते। किस तरह से अशोक गहलोत के जो एमएलए हैं उनके ग्रुप के, वो वहां से कट कर सचिन पायलट के ग्रुप में आ जाए, और राजस्थान में भी वही हो जाए जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था।
तो गवर्नर का जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा आने वाले दिनों में, यह डिसाइड करेगा कि राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठेगा। और दूसरा महत्वपूर्ण बात होगा कि गवर्नर एक महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रहे हैं इस खेल को पटाक्षेप करने में। और दूसरा खेल जो निभाएगा वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में याचिका आज दाखिल हो रही है और सुप्रीम कोर्ट तय करने वाला है कि राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला राइट है कि रॉन्ग है। क्या राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा रहा है या राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ओके कर रहा है? ये दोनों महत्वपूर्ण है। अगर सुप्रीम कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता है, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया था कि 19 एमएलएस पर शोकॉज की कार्रवाई आगे न बढ़े, अगर इस पर रोक लगा देता है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर 19 जो एमएलए है सिंधिया ग्रुप के, वो एमएलए एक तरह से अपने विधानसभा की सदस्यता खो सकते हैं, क्योंकि जो स्पीकर है राजस्थान का वो कांग्रेस का है और 19 एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर देगा, विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर देगा दल बदल कानून के तहत। अब वो राइट हो या रॉन्ग हो, और उसके बाद पुनः मैटर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और अगर स्टे नहीं देता है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर क्लियर कट है कि सारा रोल आ जाएगा राजस्थान पर, सॉरी गवर्नर पर। अब देखना होगा कि गवर्नर के निर्णय के खिलाफ भी ये लोग जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। गवर्नर बोले हैं कि अगर आपको विश्वास मत हासिल करना है तो तुरंत बैठक बुला लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको अन्य काम करना है, कोरोना पर बहस करना है, विधानसभा में बिल को पास करना है, तो 21 दिन का नोटिस दीजिए भाई। उन लोग को भी कंफर्टेबल टाइम दीजिए। ये इक्वलिटी का मामला है, कौन लोग कहां है क्या नहीं है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करना है, क्या करना है। तो कुल मिलाकर गवर्नर ने जो कल क्लियर कट बोल दिया, 27 जुलाई को एक चिट्ठी लिख दिया है और सीएम को, स्पीकर को, कि विधानसभा बुलाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप बताइए तो कि आपके दिल की बात क्या है, आप क्यों विधानसभा बुलाना चाहते हैं, और विधानसभा बुलाना चाहते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे कीजिएगा। इन तमाम पहलुओं की बात हो रही है। तो देखना होगा कि क्या गवर्नर के निर्णय को भी राजस्थान की सरकार या राजस्थान के जो स्पीकर हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं। तो अंतिम रोल सुप्रीम कोर्ट, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अंत में हो सकता है दोनों मामले को देखे, राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जो चैलेंज है उसको भी सुप्रीम कोर्ट देख सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो गवर्नर का जो चिट्ठी है जो स्पीकर को दिया है कि भाई 21 दिन का नोटिस दीजिए, उसके खिलाफ भी राजस्थान की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। और अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा कि गवर्नर सही है या गलत है, राजस्थान हाई कोर्ट सही है या गलत है, और अंत में सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि आउट कौन होगा, सचिन पायलट या अशोक गहलोत। आपको इंतजार होगा इस सियासी ड्रामे का अंत कैसे होता है। फिलहाल ये महासंग्राम में आप लोग आनंद लीजिए इस महासंग्राम का, क्योंकि ये राजनीतिक सियासी उठापटक है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ऊंट किस करवट बैठता है यह तो समय बताएगा। कैसा लगा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके बारे में आपका कोई भी ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और इसके अनेक पहलुओं पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।